कुछ लोगों की आदत मानवीय आधार पर की है मदद। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मांगा सुषमा का इस्तीफा। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों का जंतर मंतर पर धरना। पीएम मोदी को कहा मांगे पूरी करे वरना जारी रहेगा धरना। कल 50 जगहों पर सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे पूर्व सैनिक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली में बाबा रामदेव ने लगाया योगाभ्यास शिविर। नेहरू स्टेडियम में बारिश के बीच योग गुरु के साथ हजारों लोगों ने किया योग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सूचना आयुक्त के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। 1.5 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी बरामद। कई जरूरी कागजात भी पुलिस ने किए जब्त। पत्रकार जगेंद्र मामले में बोली मायावती। कहा आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा को बचा रही है सरकार। अब तक हो जानी चाहिए थी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में बेखौफ बदमाश। पिता ने नहीं तोड़ने दिया बगीचे से आम तो बेटी को जिंदा जलाया। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। और दोनों कप्तानों की रजामंदी से ड्रॉ हुआ फतुल्ला टेस्ट। टीम इंडिया ने दिया था फॉलो ऑन, फिर भी नहीं निकल सका नतीजा। आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया तीसरे से फिसलकर चौथे पायदान पर। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और राजधानी दिल्ली से आज एक बड़ी खबर आई है। एक अखबार के मुताबिक हाल ही में एसीबी के चीफ नियुक्त किए गए एमके मीणा के ऑफिस में जासूसी करने वाले उपकरण पाए गए हैं। हालांकि मीणा का ऐसी किसी भी बात से इनकार है, लेकिन अखबार का दावा है कि मीणा के ऑफिस से जासूसी पेन मिला है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका, यहीं बैठते हैं दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ एमके मीणा। दिल्ली के इसी इलाके से सभी भ्रष्टाचारियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन शायद अब ये इलाका इतना ज्यादा महफूज नहीं रह गया है क्योंकि इस इलाके में एक जासूस है। हाल ही में दिल्ली में नियुक्त किए गए एसीबी चीफ एमके मीणा और मीणा के दफ्तर से मिले जासूसी उपकरणों का आखिर सच क्या है? आखिर किसने मीणा के दफ्तर में कैमरे वाला पेन रखवाया? कौन है जो मीणा की जासूसी कर रहा है? एसीबी चीफ से जुड़ी इस खबर के बाद और भी कई तरह से सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच इन दिनों राजनीति गर्म है। जो मामला दिल्ली की कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलीन की नियुक्ति को लेकर उठा, विवाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच नाक का मुद्दा बन गया, जिसके बाद दिल्ली के एलजी नजीब जंग भी इस लड़ाई में कूद गए और लड़ाई धीरे धीरे एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी पर अधिकार तक पहुंच गई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक फैसला देते हुए मीणा को एसीबी का चीफ नियुक्त कर दिया और अब इस मामले में एसीबी चीफ के ऑफिस के कमरे से जासूसी उपकरण का मिलना अपने आप में एक शक पैदा करने वाली घटना है। सवाल उठता है कि क्या किसी राजनीतिक मकसद के लिए ऐसा किया गया? आखिर ऐसा कौन करवा सकता है? क्या ऐसा करने के पीछे किसी राजनीतिक दल की साजिश है? मीणा की नियुक्ति पर केजरीवाल सरकार ने जताई थी आपत्ति। नए एसीबी चीफ के तौर पर एमके मीणा की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग के बीच विवाद चल रहा है। दिल्ली सरकार ने मीणा की नियुक्ति को खारिज करते हुए उन्हें वापस गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करने को कहा है, जबकि मीणा ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी नियुक्ति उपराज्यपाल के सरकारी आदेश से हुई है। मीणा दिल्ली सरकार की आपत्तियों के बावजूद अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार में विजिलेंस डायरेक्टर के सचिव ने उनकी नियुक्ति को यह कहते हुए चुनौती दी है कि एसीबी में ज्वाइंट सीपी लेवल के अधिकारी की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या मीणा की नियुक्ति के पीछे उठे इस विवाद के तार उनके ऑफिस से मिले पेन कैमरे से जुड़े हैं? इस मामले पर कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। अगर मीणा के ऑफिस में ऐसा कोई बगिंग डिवाइस मिलता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। विवेक शर्मा के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया दिल्ली।
तो मीणा के दफ्तर से एक संदिग्ध पेन मिला है। हालांकि अभी तक पुलिस को जांच करने पर पेन के अंदर किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, लेकिन अब आपको ये हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर एसीबी चीफ मीणा के ऑफिस के कमरे में ये पेन कैमरा रखा कहां गया था। दिल्ली में एसीबी दफ्तर और एसीबी में जो नियुक्तियां रही हैं वो विवादों में रही, क्योंकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों को लेकर जो लड़ाई जारी उसमें एसीबी भी पिस रहा है। लेकिन एसीबी एक बार फिर से सुर्खियों में है। एसीबी का दफ्तर और एसीबी चीफ सुर्खियों में अचानक आए क्योंकि एसीबी चीफ की जासूसी का मामला सामने आया है। खबर ये आ रही है कि एसीबी चीफ के दफ्तर में एक पेन रखा हुआ था। ये रिकॉर्डिंग पेन जो मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, इस तरह के डिवाइस आजकल बाजार में जासूसी के लिए मिल भी जाते हैं, जिसमें कैप के ऊपर यहां पर कैमरा लगा होता है। अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो इस पेन में यहां पर एक कैमरा लगा हुआ है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको इस कैमरे के साथ इस फोन को जो कि इस पेन में लगा हुआ है या जिसकी जासूसी करनी होती है, आप उसके नजदीक इसे स्टैंड कर सकते हैं। अगर किसी का शक इस पर ना जाए तो पूरी बातचीत और वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है। ऐसा ही एक डिवाइस एसीबी चीफ के दफ्तर में होना एमके मीणा के दफ्तर में मिला है और उनको खुद इस पर शक हुआ। फाइलें टटोलते हुए उनकी नजर एक ऐसे पेन पर गई जिस पर उन्हें शक हुआ कि इसमें कुछ लगा हुआ है। जब उन्हें इस बात की तस्दीक हो गई कि इसमें एक कैमरा लगा हुआ है जो उनकी बातचीत को या उनके वीडियो को रिकॉर्ड करने के पर्पज से लगाया गया है, तो उन्होंने इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी। अब दिल्ली पुलिस की ओर से भी यह पुष्ट कर दिया गया है कि ऐसी एक डिवाइस एसीबी चीफ एमके मीणा के दफ्तर से मिली है। लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया कि इसमें क्या कुछ रिकॉर्ड किया गया, किसने ये कैमरा जो कि पेन में लगा हुआ था दफ्तर तक पहुंचाया, उस करीब स्थिति तक रखा जहां से सब कुछ रिकॉर्ड हो सकता था। ये सब रिकॉर्डिंग का मकसद क्या था। लेकिन इसके लिए समझना जरूरी है कि आखिर एसीबी चीफ के दफ्तर को ही क्यों चुना गया। एसीबी चीफ के दफ्तर यानी एमके मीणा के दफ्तर को इसलिए चुना गया क्योंकि एमके मीणा की जिस समय नियुक्ति की उपराज्यपाल ने, वो विवादों में आ गई। उपराज्यपाल ने नियुक्ति की लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे वाजिब नहीं माना और एमके मीणा से कहा गया कि आप गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करें। इससे पहले एसएस यादव जो कि एसीबी चीफ थे, उन्हें हटाकर एमके मीणा को लाया गया था। तो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल के बीच जो टकराहट है उसमें एसीबी दफ्तर भी आ चुका है। इसलिए माना जा रहा है कि इसकी एक खास वजह थी जो कि एक पेन वहां पर रखा गया जिसमें कुछ रिकॉर्ड हो सकता था। अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कौन एसीबी चीफ के दफ्तर तक पहुंचा, कब ये पेन वहां पर ले जाया गया, इसको रिकॉर्ड करने का मकसद किसका था और किसके जरिए ये रिकॉर्डिंग करवाई जा रही थी, किसको इसका फायदा मिलने वाला था, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इसने सबको चौंका दिया है कि एसीबी चीफ एमके मीणा के दफ्तर में ये पेन कैसे पहुंचा जिसमें कैमरा लगा हुआ था और रिकॉर्डिंग का मकसद था क्या। जी हाँ, तो किसने रखवाया ये पेन यहाँ पर, उसका मकसद क्या था और वाकई क्या इससे कुछ हुआ भी है, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। लेकिन एसीबी चीफ के दफ्तर में जासूसी उपकरण कैसे आया, इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये जासूसी उपकरण किसी पूर्व अधिकारी का भी हो सकता है। मामले की पूरी जांच जब होगी तभी सच सामने आ पाएगा। पेन, कैमरा और रिकॉर्डिंग। मीना के ऑफिस के कमरे के अंदर लगे बगिंग डिवाइस का सच क्या है, इस मामले में कई थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी, इस मामले में दिल्ली पुलिस अलग अलग तरीके से जांच कर रही है और हर पहलू को बड़ी ही बारीकी से ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो कमरा मीना को एसीबी चीफ बनने के बाद दिया गया, उसमें पहले दिल्ली पुलिस के डीसीपी आर.के. पांडे बैठा करते थे। एसीबी चीफ को जो कमरा दिया जाना था, उस कमरे में इस वक्त एसीबी के एडिशनल सीपी एसएस यादव हैं। इसलिए हो सकता है कि मीना के कमरे में पाए गए जासूसी के ये उपकरण डीसीपी आर.के. पांडे के हों। दूसरी थ्योरी, दिल्ली एसीबी के दफ्तर में जासूसी उपकरण कहां से आए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ठीक ठीक अब तक नहीं मिला है। जब मामला खुला तो पता चला कि मीना के ऑफिस में ये रिकॉर्डिंग डिवाइस पेन के स्टैंड पर रखा हुआ था। सूत्र बताते हैं कि मीना ने खुद इस डिवाइस को ट्रेस किया, जिसके बाद इस बारे में दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। एसीबी के लिए राहत की बात यह है कि डिवाइस बंद थे और इसमें किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं पाई गई। लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि इसके पीछे किसी तरह की कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। तीसरी थ्योरी, क्योंकि मीना अब एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ हैं,
इसलिए हो सकता है कि उनका कोई विरोधी भी उनकी जासूसी के लिए ऐसा कर रहा हो। आपको बता दें कि दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच पहले भी कई भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल पहुंचा चुकी है। पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि ऐसे भ्रष्ट अफसर ने ऐसा किया हो जिस पर किसी तरह का कोई मामला चल रहा हो और उसकी जांच एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच कर रही हो। इस मामले में सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी एक का भी नहीं। अभी तक पुलिस इस मामले में सिर्फ संदेह पर काम कर रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी। विवेक शर्मा के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो पेन मिला है एमके मीणा के दफ्तर में, जासूसी पेन है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। हालांकि इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं पाई गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये वाकई ही क्या जासूसी के मकसद से यहाँ रखी गई या फिर ये पहले से ही रखी गई थी। तमाम चीजें हैं जिसकी जांच होगी। लेकिन अगर जासूसी हुई है, पहला मामला भी नहीं है, इससे पहले भी कई बार अधिकारियों और नेताओं की जासूसी हुई है और जाहिर तौर पर अपने आप में ये गंभीर मामला है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। शौर्य, पराक्रम, साहस, जोश, जुनून, ओलंपिक चला गतका। देखिए आज रात 9:30 पर। आज लाइव इंडिया देश में पेंशन की छिड़ी लड़ाई, हक के लिए बजाया बिगुल, सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, वन रैंक वन पेंशन की जंग। देखिए रात 10 बजे। गुड मॉर्निंग पापा, अभी आपकी चाय लाई। अच्छा लगता है जब रखता है कोई यूं ख्याल मेरा, मुश्किल मंजिल भी लगती है आसान जब रखता है कोई यूं ख्याल मेरा। अरे भैया, ये किस तरफ से ले जा रहे हो हमें? बहन जी वो रास्ता खराब था इसलिए। अच्छा लगता है जब रखता है कोई यूं ख्याल मेरा। जब पूरी दुनिया आपके और आपके बच्चे की देखभाल करना अपना फर्ज समझती है, तो क्यों ना HIV की जांच करवा के एक छोटा सा फर्ज आप भी निभाएं। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो पहले 3 महीने के अंदर HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पर दवाई लेना जरूरी है। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से। क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हाई एनर्जी डांस बनाता है आपकी स्किन को डल एंड टायर्ड, बट डोंट माइंड, क्योंकि मेरे पास है पॉन्ड्स मेन फेस वॉश। डल फेस को ब्राइट करे, टायर्ड फेस में जोश जगाए। पॉन्ड्स मेन फेस का चार्जर सेलिब्रेट्स AVCD2। क्वालिटी का जंग हो, EMR कंफर्ट का संग हो। DMR अंडरवेयर बनियान पहनो बड़े शान से। सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं।
ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कश्मीर 1953, 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। परमिट पर प्रहार, सरहद का क्रांतिकारी, कश्मीर का शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। शौर्य, पराक्रम, साहस, जोश, जुनून। ओलंपिक चला गतका। देखिए आज रात 9:30 पर। आज लाइव इंडिया देश में पेंशन की छिड़ी लड़ाई, हक के लिए बजाया बिगुल, सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, 1 रैंक 1 पेंशन की जंग। देखिए रात 10 बजे। तो दिल्ली की एसीबी चीफ एमके मीणा के दफ्तर में एक पेन मिला है और अगर दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में एक बड़े विभाग के बड़े अधिकारी की जासूसी हो रही है तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। जाहिर तौर पर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा ने। एक छोटे से डिवाइस ने एंटी करप्शन ब्रांच के अफसरों की नींद उड़ा दी है। इस वक्त हम विकास भवन के बाहर मौजूद हैं, जहां की 5वीं मंजिल पर एंटी करप्शन ब्रांच का ऑफिस है, जहां पर जॉइंट कमिश्नर एमके मीणा बैठते हैं, एडिशनल सीपी एसएस यादव बैठते हैं और तमाम एंटी करप्शन ब्रांच के जो अफसर हैं वो इस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर बैठते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जून को जब एमके मीणा ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो उनको डीसीपी आरके पांडे का कमरा मिला, क्योंकि ज्वाइंट सीपी का कमरा उस वक्त तैयार नहीं था। इससे पहले एंटी करप्शन ब्रांच को लीड कर रहे थे एसएस यादव, वो अपने कमरे में ही उनको वही रूम अलॉट हुआ जिसके अंदर वो ऑलरेडी थे। एमके मीणा के लिए अलग से जो डीसीपी आरके पांडे का कमरा था वो दिया गया। 5वीं मंजिल पर वो कमरा है। अपने ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद जब एमके मीणा की नजर अपनी टेबल पर रखे एक पेन सेट पर पड़ी जिसके अंदर काफी ज्यादा पेन पड़े हुए थे, जब उन्होंने उन पेनों को खंगाला तो उन खंगालने के बाद नीचे जो पेन सेट था वहां पर एक माइक नुमा डिवाइस लगा हुआ था पेन सेट में, जिससे उनका माथा ठनका। उन्होंने सभी अफसरों को बुलाया, सारे अफसरों से बुला के इस बारे में पूछताछ की गई और बात करने के बाद अब जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि उन्होंने इस पूरे वाकये की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी की है। वो आपको बता दें पूरा विवाद चल रहा है एंटी करप्शन ब्रांच को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच। एमके मीणा ने विजिलेंस डायरेक्टर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये भी ताकीद की कि उनके काम में दखल ना दी जाए और उसके अलावा दिल्ली सरकार ने एमके मीणा के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है। फिलहाल जो डिवाइस मिला है उस डिवाइस के बारे में अफसरों से जांच पड़ताल की गई, उनसे पूछताछ की गई। ये अभी नहीं पता लग पाया कि आखिरकार उसमें क्या रिकॉर्ड था, क्या रिकॉर्ड नहीं था, क्या वाकई उसके अंदर रिकॉर्डिंग थी भी या नहीं थी, इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन इससे पहले इस तरीके का डिवाइस एक ऑफिसर के यहाँ मिलना चौंकाने वाली बात है। अफसर खुद चौंके हुए हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर आखिरकार ये डिवाइस किसका था और क्यों रखा गया था, इस बात की भी जांच की जा रही है। लेकिन इस तरीके का मामला सामने आने के बाद जो आपस में टसल है दिल्ली गवर्नमेंट और एंटी करप्शन ब्रांच के बीच की जो टसल है उसके अंदर एक नया अध्याय जरूर जुड़ गया है। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो कभी दूसरों का राज जानने के लिए तो कभी किसी मामले का खुलासा करने के लिए जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है, यह भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शौर्य, पराक्रम, साहस,
जोश, जुनून, ओलंपिक चला गतका। देखिए आज रात 9:30 पर। आज लाइव इंडिया देश में पेंशन की छिड़ी लड़ाई, हक के लिए बजाया बिगुल, सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, वन रैंक वन पेंशन की जंग। देखिए रात 10 बजे। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। योग ने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मिसेस शर्मा हर चीज ज्यादा से ज्यादा दिन चलाती हैं। अरे इसे ज्यादा दिन तक नहीं चला पाए, ये तो गलत ही है। चैलेंज सबसे तेज विम पर चढ़ गया है एक स्पेशल सुरक्षा कवच जो इसे पानी से बचाए ताकि ये गले कम चले ज्यादा। नया विम चले 4 दिन तक ज्यादा। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर बगिंग होती कैसे है और कैसे बहुत ही खुफिया और गोपनीय तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है। कैसे एक छोटा सा कैमरा आपकी जासूसी कर लेता है और इसकी खबर तक नहीं होती। जानने के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर एम.के. मीणा, उनकी इसी तरीके की टेबल के ऊपर एक पेन सेट रखा था जिसके अंदर काफी सारे पेन रखे हुए थे। जब उन्होंने पेन को हटाया और अंदर देखा तो एक डिवाइस मिला और डिवाइस कुछ इस तरीके का हो सकता है। हालांकि डिवाइस जो है पुलिस के कब्जे में है, लेकिन डिवाइस इस तरीके का मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। ऑडियो से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग तक की जा सकती है। एक छोटा सा डिवाइस है ये, और इस तरीके के डिवाइस से पूरी तरीके से नजर रखी जा सकती है आने जाने वाली कॉल्स तक। और इस बात की को और डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ धीरज गुप्ता हैं जो इस तरीके के इक्विपमेंट्स में डील करते हैं। धीरज जी, किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या इससे यूज किया जा सकता है? इसे हम लोग जीएसएम बग कहते हैं। इसके अंदर नॉर्मली एक सिम कार्ड डलता है और एक मेमोरी कार्ड डलता है। उसके बाद इसे कहीं भी प्लांट कर सकते हैं। प्लांट करने के बाद जब भी इस सिम नंबर पे हम कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल पिक कर लेगा और वहाँ की सराउंडिंग जितनी भी बातें हैं वो हम सुन भी सकते हैं और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि इसके अंदर ये माइक और कैमरा भी है। इसे अगर हम ऐसे जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं जहाँ से हम वहाँ का व्यू भी ले सकते हैं, तो इस पे हम इस सिम नंबर पे 222 SMS करेंगे तो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ की शुरू कर देगा इसके मेमोरी कार्ड के अंदर। और 444 करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग रुक जाती है और फिर कभी भी आप इसे एक्सेस करके देख सकते हैं कि अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो इस डिवाइस को लगाने के बाद कहीं भी आप बैठकर उस कमरे के अंदर क्या चल रहा है, कौन शख्स क्या बात कर रहा है, क्या सब चीज आप सब पे नजर रख सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा ये रूम है, इतना बड़ा रूम है, इसके अंदर अगर ये डिवाइस कहीं भी प्लांट किया हुआ है तो हम इसे इजीली वहाँ की जितनी भी वॉइसेज हैं, सराउंडिंग वॉइसेज हैं, वो हम सारी सुन सकते हैं क्लियरली। तो इतना छोटा सा ये डिवाइस है और पेन सेट के अंदर अगर इसे रख दिया जाता है नीचे तो किसी की नज़र अमूमन नहीं पड़ती है। और अंदर इसके ऊपर अगर पेन रखे हुए हैं बहुत सारे और ये अंदर छोटा सा डिवाइस रखा जाता है, किसी को पता नहीं चलेगा। और इस पूरे डिवाइस से
आसपास पूरे कमरे में क्या हो रहा है, हर एक चीज पर नजर रखी जा सकती है। आमतौर पर जो स्पाइंग के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं वो कई तरीके के पेन आते हैं, इस तरीके के पेन होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और कौन कौन से डिवाइस ऐसे हैं जहां से पता लग सकता है स्पाइंग करते हैं यूजुअली लोग? नॉर्मली ये पेन कैमरा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसे भी स्पाई के पर्पज़ के लिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये है कीरिंग। कीरिंग के अंदर भी, इसके अंदर भी 1.5 घंटे तक की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। और इसे, ये है पेन ड्राइव, सिंपली पेन ड्राइव है, इसके अंदर भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इजीली हो जाती है। और ये है रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच में भी देखेंगे तो ये 6 नंबर पे इस पे कैमरा होता है, पिन होल कैमरा। इससे भी आप 1.5 घंटे तक की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इसी डिवाइस में कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कहें एडवांस तो फिर ये डिवाइस हुआ कि जिससे आप बिल्कुल नजर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इस समय का सबसे लेटेस्ट डिवाइस है जिसके अंदर काफ़ी टाइम के लिए दूसरे की वॉइस सुन सकते हैं इजीली। और आप पूरी तरीके से कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हैं आप, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो तो वहाँ से आप वहाँ उस रूम की पर्टिकुलर सराउंडिंग वॉइस सुन सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, सिर्फ एक सिम लगाना पड़ेगा। जी, एक सिम भी सिर्फ लगाने की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। तो ये सीधे तौर पर इतना छोटा सा ये डिवाइस है, अगर अंदर रख दिया जाता है तो उसके बारे में पता लगा पाना भी मुश्किल है। और कहीं भी बैठकर आप उस पूरे कमरे के अंदर क्या हरकत हो रही है, कौन शख्स क्या बात कर रहा है, उस पर सीधे तौर पर नजर रख सकते हैं। फिलहाल जो जॉइंट कमिश्नर हैं एसीबी मीणा, उन्होंने एसीबी के जो जॉइंट कमिश्नर हैं एमके मीणा, उन्होंने अपने आला अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, एलजी को इस बात के लिए अवगत करा दिया गया है। साथ ही साथ उस डिवाइस की भी जांच की जा रही है कि वाकई क्या ये किसी मंशा के साथ रखा गया था, साथ ही साथ क्या उसमें वाकई कुछ रिकॉर्डिंग की गई है या नहीं की गई है। कैमरामैन सुधीर के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। क्या कर रहा है यार, कहीं भी कुछ भी कर देता है, हैं? ये भी जगह बीट करने की। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देश की धड़कन तय करती है दिल्ली, कभी सबकी खबर लेती है तो कभी खुद खबर बनती है दिल्ली। लोकतंत्र की हत्या हुई है, लुटियन की दिल्ली से चांदी चौक की गलियों तक, दौड़ती भागती दिल्ली की हर खबर, हर अपडेट। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
सुषमा स्वराज पर पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में बचाव में उतरी सरकार। राजनाथ सिंह ने आरएसएस नेताओं से की बात। पार्टी के अंदर से ही सुषमा के खिलाफ साजिश की जताई आशंका। सुषमा के समर्थन में समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव ने कहा, इस्तीफा मांगना कुछ लोगों की आदत, मानवीय आधार पर की मदद। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मांगा